एसएचओ को हमने रिकॉर्डिंग दी है, सीसीडी वालों को हमने सेंड की है रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो जी भाईजान, कौन बोल रहा है? बहस करनी है, बात करनी है, मेन मुद्दे पे आना। आपने अमन को कहा लीजिए जी भाई, वो हमारे कब्जे में, वो किडनैप हुई, रात में भी बात हुई है। बार बार मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई बंदा कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सर रात 6 बजे तक वो मारी जाएगी। तो मैंने 1 करोड़ रुपए का रात को बोला हुआ है, आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मेरी बात करा सकते हैं? अभी उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, मैं आपकी बात करूंगा घंटे डेढ़। डिफरेंट वहाँ पे ऐड दिया हुआ था और घर वाले भी वहाँ पे डील कर रहे थे, उनके नंबर दिया हुआ था और मेरा भी नंबर था। बड़ी बहन बन के बात की, आप हमारे साथ के, तो आपका रिश्ता लेना चाहते हैं। अम्मी ने भी बोला कि हमने आना है तो मेरे को लेने, तो शायद चक्कर लगाए से गुजरे हैं, तो आप भी आ जाओ। तो कहाँ पे हो? तो मैंने कही इस तरह छुट्टी होने वाली है, तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ। तो जैसे मैं तो 3 लड़कों ने धक्का दे के अंदर डाल दिया और जो है ना, मैं उन्होंने मुझे साथ ही मेरे हाथ पकड़ ली, मुझे चीखना स्टार्ट होगी। मैं अल्लाह के वास्ते मुझे सब क्या कह रही है, ये क्या हो रहा है मुझे? इस तरह उन्होंने अपनी तरफ मुँह करके पीछे से इंजेक्शन लगवाया, उस गाड़ी को रोका और उमर ने इंजेक्शन लगाया। 5-10 मिनट बाद उन्होंने फिर मुझे एक और इंजेक्शन लगाया। फांसी देने से बाद में यार चीज के मुँह में 81 की गोलियां डालो। हम मालूम की जगह पे गए, उधर मेरा हाथ बांध दिए, मेरे पाँव बांध, मेरा मुँह बांध दिया, मेरे आंखें बांध दी, मेरा सारा कुछ बांध दिया। मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ गलत किया, फिर वो चला गया। कि मैं तो इस टाइम ऑफिस हूँ। तो उसने कहा चलें ठीक है, अम्मी बाहर है तो आप एक दफ़ा सिर्फ एक नज़र देखें। ये बाहर गई है, झुकी आगे देखने के लिए, पीछे से धक्का मारा है, इसको अंदर गाड़ी में फेंक दिया है। लड़का जो है पीछे से थोड़ी सी गाड़ी स्लो करके इसको इंजेक्शन लगा देता है। वो कहते हैं कि हम आपको जो है ना बहावलपुर वाली साइड पे ले आए हैं। से इन्होंने मेरी आंखें बांधी, मेरा मुँह को टेप के साथ बांध दिया, इसके मुँह के ऊपर निशान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक। आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई हैं पूरे पंजाब में कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है और ख़वातीन के साथ कोई भी ऐसे मामला, ख़वातीन और बच्चियों के साथ ज़्यादती के मामला में कोई कोताही ना बरती जाए। कोताही बरतने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मैं लाहौर के कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर 1-2 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। एक उनकी बड़ी बहन है और एक मुतासरा ख़तून जो बाजी है वो हमारे साथ मौजूद है। ये वाक़या ये होता है कि डिफेंस के इलाके में ये हमारी बहन जो है 10 तारीख को वहाँ से अगवा होती है और 3 दिन बाद अपनी जो फैमिली है, इनकी जो बहन है बड़ी, वो अपनी मदद आपके तहत अपनी छोटी बहन को बाज़याब करवाती हैं। इस दौरान ये थाने जाती हैं, थाने में दरख्वास्त देती हैं, अपने अजीज़ व क़रीब को बुलाती हैं। उनके आने पर, उनकी मुदाखलत के बाद तकरीबन कोई 48 घंटे बाद इनकी एफ़आईआर अगवा की दर्ज की जाती है। जबकि ये थाने में मैसेज भी दिखाती हैं कि इनको किडनैपर्स जो हैं वो रैंसम के लिए मैसेज करते हैं, वो इनसे $35,000 की डिमांड करते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो इनको एतमाद में लेती हैं और जो एएसपी जो हैं डिफेंस मैडम बरीरा, वो भी इनको एतमाद दिलाती हैं कि आप जो मुकदमा है वो अगवा का दर्ज करवाएं, अगवा बर एतमाद का दर्ज ना करवाएं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जो विक्टिम है उनकी लोकेशन कादराबाद की आती है, जबकि जो हमारी एक बहन है वो बता रही होती है कि मुझे हमारी बहन ने लोकेशन भेजी, आप काइंडली उसको परसू करें। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो अपनी कार्रवाई में मगन होते हैं। इस वक्त उनकी बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि भाई अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। सर ये बेसिकली ना एक ऐप थी, काफ़ी जगहों पे हम लोगों ने इसके रिश्ते की ऐप दिया हुआ था। उधर से इन लोगों ने, एक लड़की ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो है ना, आपका रिश्ता इस तरह आप लोगों ने ऐप दी हुई है, उसमें सारी हमारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी। उन्होंने हमें बोला कि हम हाफिज़ाबाद के कर लें, हम जो है ना रिश्ता करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि जो है ना, हम इस तरह बात हुई है, तो हमने, उसकी माँ ने भी फ़ोन किया, तो हमने कहा कि काफ़ी दूर है, हमने इंटरेस्ट नहीं शो किया। अरे ये जो उमर खरल है, ये आप छोटी बहन का जो रिश्ते के लिए इसकी प्रोफाइल एक रिश्ता ऐप पे ऑनलाइन कर देती हैं, ठीक है। ये मैं नाज़रीन को इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस हादसे का शिकार हुई कोई और ना हो, वो और हमारी बहनें बच जाएँ कि ऐसे गंदे लोग माशरे में मौजूद हैं जो कि इस ऐप का मिसयूज़ भी करते हैं। आप वो अपनी बहन का वो उस ऐप पे प्रोफाइल अपलोड करती हैं, फिर आपको जो गिरफ्तार है
उसके कॉल आती है, उसकी वालदा की कॉल आती है। जी, उनकी वालदा की एक तो दफ़ा कॉल आई, फिर उनकी कॉल आई, फिर वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना रिश्ता भिजवाना चाहते हैं, आप लोग एक दफ़ा देख लें। हमने बोला कि हमने इतना जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं शो किया। वो कहते नहीं हम लोग जो है ना रिश्ता भिजवाना चाहते हैं, आप देखें। हमने कहा चलें ठीक है, उनको भेज दें। उन्होंने फिर नहीं भेजा। फिर 1 मंथ गुज़र गया, फिर अगेन जो है ना इस उम्र लड़के की कॉल आती है कि हम लोगों ने अपने अम्मी अब्बू को भेजना था, कब भेजें? तो हमने आगे से यही बात की है कि अभी जो है ना आप रहने दें। वो कहते नहीं हम लोग जो है ना लाहौर आए हुए हैं। इसने फिर मेरी सिस्टर के साथ उन्होंने बात की कि मेरा जो है ना हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप हमें बताएं कि किस जगह पे है। उसने कहा कि मैं तो इस टाइम ऑफिस हूँ। तो कहते कि बहन से बात हो गई हुई है तो हमने घर जाना है। तो इसने कहा कि मैं तो ऑफिस में हूँ। तो उसने कहा चलें ठीक है, अम्मी बाहर है तो आप एक दफ़ा सिर्फ एक नज़र देखें। ये बाहर गई है। उन्होंने बाहर देखते इन्होंने ये झुकी आगे देखने के लिए कि जो है ना बीच में मैं देखूं, सलाम करने के लिए उन्होंने पीछे से धक्का मारा है। इसको अंदर गाड़ी में फेंक दिया है। गाड़ी में फेंकने के बाद फिर उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ ऊंची कर ली है, साथ ही इसका पर्स था। गाड़ी में कोई औरत खातून थी जो उमर कह रहा था कि ये खातून भी गाड़ी में बैठी है, मेरी अम्मी मिलना चाहती है? सर कोई औरत नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। उधर सिर्फ जो है ना वो लड़के थे, 4 लड़के थे। इन्होंने ये 2 लड़के इधर से बैठ गए, एक इधर से बैठ गई। ये उधर चीखती रही कि मुझे प्लीज़ छोड़ दें। उनको काटियाँ की प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। इसको इतना मारा कि वो ये दिन का टाइम होगा, दिन का? सर ये शाम 6 बजे का ऑफिस के बाद का वाक़या है। अच्छा, ऑफिस के वो जो उमर जो है वो लाहौर आता है और आपकी बहन को कॉल करता है कि मेरी अम्मी से मिल लो। तो ये आपकी बहन बाहर आ जाती है, हाँ जी। धक्का देके गाड़ी में बिठा देते हैं। जी, तो वो धक्का देके वो फिर साथ ही उसको ना मारना स्टार्ट कर देते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं। फिर ये डर जाती है उधर से पिस्टल से। साथ ही ये चीखती है, म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ऊंची वो कर लेती है। इसके ना इससे पर्स खींच लेते हैं जिसमें इसकी सैलरी थी कोई 70,000 के करीब। वो खींच के उन्होंने अपने वो रख लेते हैं। फिर इसको जो है वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये चीखती है तो आगे से कहते हैं ये हमें मरवाएगी। इन्होंने 3 लड़के इसको अपनी तरफ फेस करते हैं। एक लड़का जो है पीछे से थोड़ी सी गाड़ी स्लो करके इसको इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद गाड़ी में इसको इंजेक्शन लगाते हैं? जी, गाड़ी में इंजेक्शन ये अल्लाह के वास्ते डालती है। कहती है अल्लाह का वास्ता है, आपको हज़रत बीबी फातिमा का वास्ता है, प्लीज़ अल्लाह और रसूल का वास्ता है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। वो कहती है कि ये हमें हाथ जोड़ती है, इसको पकड़ो। इसको हाथों के ऊपर पिस्टल मारते हैं, उसके हाथों के ऊपर मारना स्टार्ट कर देती है। उसको नीचे गिरा लेते हैं। फिर उन्होंने कहती हैं कि इसको जो है ना हम आप ऐसे करें। उसको कहती है कि आप हमारे साथ अगर इस तरह की बातें करेंगी तो हम जो है तुझे मार देंगे फ़ौरन। सर फिर उसको अपने पाँव में लिटा के फिर रास्ते में चलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाके उधर ये अपनी गाड़ी जो है ना उसके बैक जो प्लेटें होती हैं, 3 प्लेटें अपनी वो चेंज करते हैं जो कि पुलिस वालों ने पकड़ ली हैं। वो प्लेटें जो है बाद में पुलिस वालों ने पकड़ ली थी। फिर ये लेके जाते हैं कहीं जगह पे। उसको कहते हैं कि हम आपको जो है ना बहावलपुर वाली साइड पे ले आए हैं। ये उनको जाते साथ ही कोई ऐसी जगह होती है उधर इसको फेंक देते हैं। बैक एरिया में उसको हाथ पाँव बांध के, वो बता रही थी रेड कलर की शर्ट थी जिससे इन्होंने मेरी आंखें बांधी, मेरा मुंह को टेप के साथ बांध दिया। इसके मुंह के ऊपर निशान, इसके हाथों के ऊपर निशान पड़े हुए थे। फिर उन्होंने मार के वो सारी रात उधर सर्दी में पड़ी रही। आगे से कहती है अल्लाह के बंदो प्लीज़ कोई मुझे अल्लाह ताला आप लोगों को प्लीज़ मेरे ऊपर कोई बिस्तर दे दें, मेरे ऊपर कोई कुछ करवा दें। वो कहती हैं कि जो है ना हमारे बॉस का हुक्म है, हम कुछ नहीं करवाएंगे। फिर आगे से उसको डराना शुरू कर दिया। सारी रात वो बाहर पड़ी रही है, किसी ने उसके ऊपर कुछ नहीं दिया। ऊपर उल्टा उसके ऊपर इतनी बदतमीज़ी उसके साथ करते रहे। जैसे वो बोलती थी जाके मारना स्टार्ट कर देते थे। वो जैसे मारना स्टार्ट, फिर इसने अगली सुबह उधर से उन्होंने निकाला है। उसको निकालने के बाद आगे अंदर ही साथ ही उन्होंने पिस्टल निकाल ली। बेटा आप ये बताओ कि आपके साथ ये सानिया हुआ, बड़ा अफसोसनाक ये सानिया हुआ, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी आपकी उस उमर करण से कैसे बात हुई, कैसे मुलाकात हुई, या कैसे उसने आपको अप्रोच किया, थोड़ा सा बता दें बस। सर डिफरेंट ऐप जो रिश्ता ऐप थी, डिफरेंट वहाँ पे ऐड दिया हुआ था और घर वाले भी वहाँ पे डील कर रहे थे। उनके नंबर दिया हुआ था और मेरा भी नंबर था। कभी बड़ी बहन बन के बात होती रही है, कभी छोटी बहन के बात होती रही है। वहाँ पे एक लड़की ने कॉन्टेक्ट किया इसी तरह, आप हमारी साथ के तो आपका रिश्ता लेना चाहते हैं। तो वो जो और लड़की थी उसने बोला कि अब मैं घर बात हुई इससे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि आप ज़्यादा दूर है इस वजह से।
और उसके बाद कुछ दिनों बाद लड़का जो है उसने खुद कांटेक्ट किया कि इस तरह रिश्ता मांगना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि वो इस अच्छा, तरह। पहले उस लड़के की वालिदा ने आपसे राब्ता किया? हाँ जी, उसकी सिस्टर ने भी। सिस्टर ने, मारिया जी, ने? हाँ जी, हाँ जी सर। उमर की सिस्टर मारिया ने आपसे पहले राब्ता किया? हाँ जी सर। उसके बाद आपने इनकार कर दिया, कुछ अरसे बाद उस उमर ने डायरेक्ट आपको फोन हाँ किया? जी सर। फिर उन्होंने ये बोला कि इस तरह हम लेना चाहते हैं, आप जिस तरह बोलो। माँ ने बात कराई माँ से। उसने बोला कि कोई मसला नहीं है, जो उम्र है वो लाहौर रह लेगा, तो आप लोग जो है ना, आप लोग हमारी जात के हैं तो अच्छे लोग हैं, तो हम आपसे ही करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है ना, वो जो उन्होंने बोला फलां फलां तारीख, मतलब कितनी देर तक हम आएंगे, लेकिन नहीं आए। दोबारा उन्होंने कांटेक्ट किया 1 महीने बाद और बोला कि इस तरह अम्मी को, अम्मी ने उसी, उसकी अम्मी ने भी बोला, उसने भी बोला कि इस तरह अटैक हुआ है चाचू को, और साथ जो है मैं भी बीमार हूँ, तो इस वजह से नहीं आ सकी, इसलिए 3-4 महीने में वो यही अक्सर बात करते और अक्सर यही कहते। और उसके बाद जो है ना, ये जो उसके बाद जो जब वो हुआ है, तो उसके बाद उस लड़के ने बोला कि इस तरह ना अम्मी ने सुबह आना है, और उसने अम्मी ने भी बोला कि हमने आना है, तो मेरे ख्याल लेने तो शायद चक्कर लगाएं, एक झलक लड़की को देख लेंगे, और फिर सारे लोगों को, जिसको बड़ों को, मामू चाचू जो भी इसके होंगे, उनको साथ लेके तो रिश्ता प्रॉपर तरीके से मांगने आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला, वो आए, तो उन्होंने बोला कि हम आए हैं, तो इधर से गुजरे हैं, तो आप भी आ जाओ। तो कहाँ पे हो? तो मैंने कहा इस तरह छुट्टी होने वाली है, तो उन्होंने कहा आप भी आ जाओ। तो हम नहीं गए वहाँ पे, मैं नहीं गई थी, और अभी वो लेट थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक दफ़ा आओ तो सही। तो मैंने कहा कि आप लोग घर चले, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं भी साथ हूँ। तो उन्होंने उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है। आंटी ने बोला कि कोई मसला, कॉन्फ्रेंस थी, बात में पता नहीं क्या था। तो जैसे मैं नजदीक आई, तो 3 लड़कों ने धक्का दे के अंदर मुझे डाल दिया, और जो है ना, उन्होंने मुझे साथ ही मेरे हाथ पकड़ ली। मुझे चीखना स्टार्ट होगी, मैं अल्लाह के वास्ते मेरे साथ क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है मुझे इस तरह, ये किस तरह मेरे साथ क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों ने? मेरे अल्लाह ने भी आवाज़ें दी है, मैंने कुरान पाक के आवाज़ें दी है, और उन्होंने कुछ नहीं सुना। मेरे हाथों में मारते थे, पिस्टल की धमकियाँ देती, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको पिस्टल से मारते थे मुझे कि इसको मार देना, अगर ये बोलेगी तो इधर। मैंने फिर भी तो जान के वास्ते वो देती रही, आप लोगों ने मुझे मार देना है, मैं पूछती थी आप लोगों ने मार देना है। और फिर उन्होंने अपनी तरफ मुंह करके पीछे से इंजेक्शन लगवाया, और उस गाड़ी को रोका, और उमर ने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर मैंने रोने से बात आई, फिर मैं गर्दी में अभी तक ही नहीं, अभी तक। उमर ने आपको इंजेक्शन लगाया? हाँ जी, गाड़ी रोक के तीनों ने। गाड़ी में कितने अफराद थे? टोटल 4 थे। टोटल 4 थे गाड़ी में, ड्राइवर एक आगे, 2 पीछे और एक आप हो? नहीं, वो पीछे 3 थे, उन्होंने अपने पैरों में मुझे फेंका हुआ था। दो आगे फिर 5 हो गए? एक आगे था, उमर ही था आगे। तो गाड़ी भी चला रहा होगा? एक लड़का उमर ही चला रहा था। 4 लड़के थे टोटल? हाँ जी, और तीनों ने मुझे पीछे जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने वो कभी ऊपर करते थे, कभी नहीं, फिर भी मैं इतने वास्ते दिए, मैं मुझे ना करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप लोगों को बड़ी लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जिसके साथ उन्होंने, आप लोगों ने इस तरह करना है, मेरे साथ ना करो इस तरह। लेकिन उन्होंने नहीं मुझे छोड़ा, मैं रोती रही। उन्होंने 5-10 मिनट बाद उन्होंने फिर मुझे एक और इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर मैं रोती रही, फिर थोड़ी सी आज तो कहते ये नहीं रुक, इसके मुंह के अंदर ना 81 की गोलियां डालोगे, ये रुक नहीं रही, ये रोने से बात नहीं आ रही, वास्ते देने से बात नहीं आ रही, कि इसके मुंह में 81 की गोलियां डालो। और उसके बाद जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कभी हाथ मारते थे, मेरे साथ नशे बार करते थे। और उसके बाद मैंने बेहोशी की हालत में मैंने उनके नाम सुने, एक का नाम बिलाल था, एक का नाम अली था, और आपस में कह रहे थे कि इसके सब लड़के उसको मशवरा दे रहे थे, इसके साथ सारी रात गलत कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद आगे जाके वो पता नहीं कौन नामालूम सी जगह पे गए, उधर उन्होंने मेरा हाथ बांध दिए, मेरे पाँव बांध, मेरा मुंह बांध दिया, मेरे आंखें बांध दी, मेरा सारा कुछ बांध दिया, और उधर मुझे फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे वहाँ पे करते थे, मैं इसी तरह अभी मैं सही तरीके से बेहोश नहीं हुई थी। और एक लड़का है, उसने मेरे साथ गलत किया, फिर मेरे साथ गलत किया, फिर वो चला गया। उसके बाद जो है, उसके बाद दोबारा से वो आए हैं, तो कहते अपना पैटर्न बताओ फोन का, तो मैंने बताया। उन्होंने मेरे हाथ फिंगर के लगाए, तो वो नहीं लगे, उनके अल्लाह की तरफ से नहीं लगे।
तो फिर दोबारा कहते थे पैटर्न बताओ, तो मैं पैटर्न नहीं बताती थी। और फिर उन्होंने ना मुझे बोला बताओ तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें दुबई के साथ तुम्हें काम नहीं हमारे साथ करेगी, तुम्हें जेल कर दिया जाएगा। मैंने कहा आपने क्यों पैटर्न पूछना है, घर वालों को बताना है तुम सेव हो। घर बाहर जाके पैटर्न मैंने बता दिया, थोड़ी सी मेरी आंख खोल के उन्होंने पैटर्न बता दिया। तो फिर मैंने कहा इस तरह 4 डॉट है उनको मिला दो। तो फिर बाहर जाके दूसरे घर वालों के से कॉन्टेक्ट किया, आपकी बेटी किडनैप हो गई है तो $35,000 दो। उसके बाद उन्होंने बोला हम किस तरह यकीन करें, छोटी सिस्टर ने बोला। तो फिर घर अंदर आ गए, फिर उन्होंने थंब लगाया और साथ मेरा मुझे बोला कि आप ना जो इनको बताओ कि मैं किडनैप हो चुकी। मैं फिर रोना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा कि मैं ना वाकई किडनैप हो गई हूँ। उसने बोला कि मेरा नाम नहीं लाना, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मैंने कहा कि ये जो कहते हैं आप दे दो, मैं किडनैप हो चुकी। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर वो ना सेल फोन ले गए और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरे हाथ खोल दो, मेरे ऊपर बड़ी सर्दी है, मेरे ऊपर कोई चीज़ डाल दो। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ नहीं डाला कि बॉस का होगा, मैं नहीं तेरे हाथ खोलने, नहीं तेरे ऊपर कुछ नहीं डाला। मैं रोती सर रात आयत करीमें पढ़ती रही, अल्लाह पाक से दुआएं करती रही। फिर सुबह उठ के पता नहीं पैसे में पड़ी रही। एक कोई आता था मेरे पास, मुझे देख के चला जाता था, कोई आता था मेरे पास देख के चला जाता। फिर 12-1 का टाइम था, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना टाइम था। फिर मुझे अंदर लेके गए कि अंदर लेके जाके उन्होंने मेरा मुंह खोल दिया। फिर मैंने फिर मिन्नतें करना स्टार्ट कर दी, मेरी आंखें खोल। मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने तो मेरे नाम अगर कोई चीज़ है या कुछ है वो तो आपको वैसे ही मिल जानी थी। मैंने शादी को बोला था मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा ना करो। तो उसने बोला तुम अगर तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तुम अगर नहीं पैसे दोगी ना, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सेल कर दिया जाएगा, कोई आएगा और तुम्हें देखेगा, ये वो फलाना, इस तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर रात को मैंने कहा कि आप ना मुझे ना भेजना, मुझे मार दिया जाएगा। ऐसे मैं उसकी ना बन गई। दूसरे ने वो रात को जब सोया तो मैंने अचानक देखा मेरा फोन पड़ा हुआ है। मैंने थंब लगाया, अल्लाह पाक मेरा शुक्र है मेरा थंब लग गया था। उस वक्त उन्होंने आपको रिलैक्स कर दिया होगा हाँ कि जी, आपके घर रास्ता कर लिए, हाँ और जी, आपकी बहन से उन्होंने सामान मांग लिया था, हाँ जी। वो रिलैक्स हो और गए। मैंने भी ये बोला था कि आप जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन ये है कि मुझे ना सेल ना करना आगे, मुझे किसी और को ना देना। मैंने उसको ना इस तरह उसको बोला था। अच्छा, उन्होंने आपको खाना खाना भी दिया जो सुबह से उन्होंने 3 दिन में सिलाई 2 स्लाइस दिए थे वो, लेकिन मुझे खाए नहीं जा रहे थे। एक लुकमा भी मेरे गले में 3 नहीं दिन उतरा। आप रही उनके पास, हाँ जी, बड़े लोगों के पास। 2 रातें थी और 1 दिन था और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। घर भी खाली था या फिर था वो जी फर्नीचर? खाली था, कोई फर्नीचर नहीं था। वो न्यू ही लेके आए थे, जो मेरे पैसे उन्होंने चुराए थे ना, उसी से ही उन्होंने मैट्रेस वगैरह खरीदे हैं और उसी से ही उन्होंने सारा कुछ किया है। फिर वो आए हैं तो फिर उसके बाद रात को से मैंने जल्दी थंब लगाया। मैंने बहनों को मैसेज किया कि किस तरह इस नाउमर नामी लड़के ने मुझे अगवा कर लिया है। इतने लड़के थे और ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे साथ किया है, मेरे साथ प्लीज ऐसे मुझे जल्दी से छुड़ा लो, इन्होंने मुझे मार देना है। हमारे जानने वाले एसपी थे, उनका नाम लिया कि उनको मेरी उनको सवारी करो। इन्होंने बोला शायद कोई हमें हमारा ध्यान भटका रहे हैं, ये हमारी बहन है। जब मेरी सिस्टर ने बोला कि ये तो उसका नाम लिखा हुआ है एसपी साहब का, ये तो सिर्फ उसको ही पता है, कहती है ये रोना स्टार्ट हो गई मुझे। कहती नहीं ये मेरी बहन है। फिर उन्होंने दोबारा इधर से मैसेज आया लोकेशन भेजो जल्दी से। फिर मैंने लोकेशन भेज दी और सुबह उठ के उन्होंने, जब मैं सारी रात नहीं सोई, मैं ऐसे रोती रही और सुबह उठ के उस लड़के ने दोबारा से देखा आपका सुबह उठ के उनको फील करी हुआ कि आपने मैसेज शक कर पड़ा दिया। था, शक पड़ा था। उन्होंने बोला, फिर मेरे घर वालों को उन्होंने कॉल करके बोला कि इस लड़की ने, मुझे लगता है आप लोगों को लोकेशन भेजी है, अगर भेजी है ना तो इसको मार दिया जाएगा। तो इन्होंने आगे से यकीन दिलाया कि नहीं, उसने लोकेशन नहीं भेजी। और उसके बाद जो है ना ये फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से गलत किया मेरे साथ। और उसके बाद 1 घंटे बाद वो आ गए, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मुझे छुड़वा लिया। और वहाँ पे जो रस्सियाँ थी बांधने वाली, जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो भी उन्होंने पकड़ लिया और फिर उन्होंने छुड़ा लिया। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है, मेरी आईजी साहब से अपील है, मेरी मोहसिन नकवी साहब से, सबसे ना अपील है कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो कहते हैं जो है ना, औरत मेरी बेटी है, औरत मेरी बहन है। औरत के साथ जो गलत होगा मैं इंसाफ दिलाऊंगी। मैं उसके शहर में हूँ, मैं उसके घर के पास हूँ, मैं उसके घर के अंदर से मुझे उठा लिया गया। मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे पास मैंने अपने आप को खत्म कर लेना। अगर मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, मैं लोगों से दूर रहती थी, मेरे साथ
हुआ है, मेरे से इतना वो है, मुझे इंसाफ ना हुआ मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मेरी मरियम नवाज है, बस ये दी लगे मुझे इंसाफ दे दे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, रात नहीं सोती, जिन दिन होती हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ में, मुझे इंसाफ दे दे। जब आप वहाँ पे थी तो मुलजिम गिरफ्तार हो गए थे आपको? वहाँ पे पता नहीं इन्होंने गिरफ्तार किए थे या नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता गिरफ्तार किए थे या नहीं किए थे, अभी हमें कुछ नहीं बता आप रहे जब वापस आई हैं तो पुलिस ने आपसे रास्ते में कुछ सवाल पूछे? जी कुछ पूछे थे क्या सवाल, कहा? ये पूछा था कि किस तरह क्या क्या हुआ, ये सारा वाक्य मैंने बता दिया था। लेडीज पुलिस साथ थी या सिर्फ सारे जेंट्स थे? जी लेडीज पुलिस भी साथ थी, लेकिन वो आपसे उन्होंने पिछले, गाड़ी में सवाल पूछे और आपने बताया उन्हें? हाँ जी सारा वाक्य बताया हाँ जी उन्होंने? मैंने सारा वाक्य बताया था। उसके बाद वो फिर आपको थाने ले गए? हाँ जी, नहीं थाने ले गए थे, वहाँ पे आया, वहाँ पे एसपी SHO बड़े लोगों ने मुझसे पूछा था, और उसके बाद फिर रात के 11 बज गए थे, इस तरह सारे लोग पूछ के उसके बाद फिर मेरा मेडिकल हुआ है। उसका भी पुलिस आपसे ताउन कर रही है? जी पुलिस ने ताउन किया हमारे साथ, लेकिन अभी अब कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मेडिकल मेरा आगे गया है नहीं गया, कुछ इस बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। मेरा कोई कसूर नहीं था। ये सारा केस अब आप हैंडल कर रही हैं, आपकी मदईयत में FIR हुई है। जी सर। आप मुझे बता दें, पुलिस अभी इसमें जो काम कर रही है, आपने अभी मुझसे जिक्र किया है कि 10 तारीख का ये वाक़या है और आज 17 तारीख है, कुछ भी नहीं हुआ। जी सर, जी सर, सर 10 तारीख से जो है ये वाक़या हुआ है, लेकिन आज 17 है। हमें यही कहा जा रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी उन्होंने ज़्यादती की है वो अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आ रहा कुछ भी, कि हमारे पांचों के पांचों मुलज़िम पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमसे वो प्रॉपर जो उन्होंने हमारे साथ तावान मांगते रहे हैं, जो पैसे मांगते रहे, हमसे $35,000 का डिमांड करते थे। जी मैं देती हूँ, अभी आपको देती हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर हमारे पास है। SHO को हमने रिकॉर्डिंग दी है, CCD वालों को हमने सेंड की है रिकॉर्डिंग, मैं आपको भी रिकॉर्डिंग देती हूँ, सारी रिकॉर्डिंग सारे SMS सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं। आवाज़ में कह रहे हैं कि हमें इतने पैसे दे दो। जी सर कह रहे हैं अभी आप। जी मैं अभी आप ज़रा मुझे बताएं कि वो जो है किडनैपर्स, वो आपको मैसेज करते रहे हैं जिसको पुलिस ने माने ही नहीं, आपने तो सेंड कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने इन मैसेजेस को कोई अहमियत नहीं दी। पुलिस अगर इन मैसेजेस को तरजीह देती तो आपकी जो FIR थी वो उसमें ऑफेंस अगवा बर तवान का लगता, लेकिन जो मैडम बरीरा है उन्होंने, वो जो ASP डिफेंस हैं, उन्होंने आपको तसल्ली दी कि ये FIR करवा लें आप अगवा की, और हम बाद में अगर ऐसा मालूम हुआ तो ऑफेंस करेंगे। आवाज़ ज़रा मुझे सुनाएं आप। ये आप मैसेज आप देख रही हैं, ये किडनैपर्स के मैसेजेस हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। ये एक रिकॉर्डिंग है कि मैं सुनाता हूँ आपको, जिसमें किडनैपर जो है वो पेमेंट मांग रहा है, इनके मामू से बात कर रहा है। हेलो हेलो जी भाईजान, कौन बोल रहा है ये? आपने किसको कॉल किया? मैंने तो इसी नंबर पे कॉल की है, जिस नंबर पे आप बोल रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? आप कौन हो? आप बताए ना, आप कौन बोल रहे हैं? आवाज़ आ रही? बहस करनी है, बात करनी है, मेन मुद्दे पे आना। करनी तो भाई बात ही है, लेकिन आप बताए ना, आप कौन बोल रहे हैं? आपने एमन को कॉल किया? हाँ जी एमन को कॉल किया? जी अपना एमन साज करे 409 नंबर भाई, वो हमारे कब्जे में, वो किडनैप हुई रात को। सर ये तो आप, मैं पूछने लगा हूँ जी आप कौन बोल रहे हैं, हमें कहाँ मिलना है आपको? सर, रात के 6 बजे का आपको टाइम दिया हुआ है, रात में भी बात हुई है, बार बार मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई बंदा कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सर, रात 6 बजे तक वो मारी जाएगी, प्लीज समझे इस बात को। सर मेहरबानी करें, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपको मैंने 1 करोड़ रुपए का रात को बोला हुआ है, आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा जी, वो मुझे डॉलर में चाहिए, वो पैसे नहीं चाहिए मुझे। आप वो क्या नाम है उसका, वो बता रही थी, वो क्या नाम बता रही थी लड़की? हाँ, वकार। वकार से आप बात करें, आप पैसे जब ये अरेंज करेंगे वकार से बात करें, वो मुझे डॉलर देगा। सर मुझे तो पता ही अभी चला है, तो हम इंशाल्लाह
कोशिश करते हैं, तो बच्ची है, अगर उसको मारेंगे भी तो आपको क्या हासिल होगा? तो मैं इस चीज का हमें नहीं पता, हम खुद काम करने वाले हैं, हमें जितना ऑर्डर होता है हम करते हैं। ठीक है, लड़की जब जब पेमेंट आप कर देंगे, लड़की ये आपको इंशाल्लाह जो जिस जगह पे भी बोलेंगे आपको, ठीक, वो मेरी आपसे जुबान होगी। ठीक हो गया सर। हाँ जी, वो मेरी आपसे जुबान होगी, क्योंकि लड़की जो है वो नेक पकीजा लग रही है, इसलिए मैंने उसको साइड पे रखा हुआ है। सर बड़ी मेहरबानी। ये मैं 4 से 5 दफा मैं कॉर्पोरेट बैक टू बैक कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऐसा वकूआ हो। सर ये तो ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप अल्लाह पाक आपको हाँ जी, दे। आप ये पेमेंट कर दें, क्योंकि मैं अपने पल्ले से, मेरी बात सुने सर जी, मेरी बात सुन ले, हाँ जी, मैं अपने पल्ले से नहीं पेमेंट कर सकता। ठीक है, आप पेमेंट कर दें, लड़की सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है आपके पास। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा सा ना मुझे टाइम और भी दें, आप इंशाल्लाह अरेंजमेंट करते हैं, तो मेहरबानी फरमाए जरा अपना टाइम थोड़ा सा ना मुझे और दें। कितना टाइम चाहिए आप पहले बताएं, आप लड़की के लगते क्या है? मैं साहब से बात करूँ आपसे। हाँ जी लड़की क्या लगते हैं आप, रिश्ते में क्या लगते हैं? सर, मैं मामू हूँ उसका। ठीक है, हाँ, मैं टाइम तो नहीं होगा? तो मेरी बात करा सकते हैं? नहीं, अभी 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 उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, मैं आपकी बात करूंगा घंटे डेढ़ तक, उसके नाश्ते का टाइम जब होगा ना, हाँ, मैं आपकी बात करूंगा। हम पैनिक रखेंगे, आपको ओपन भी नहीं करते ठीक है, आप भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी ओपन भी। अगर तो आपको टाइम चाहिए ना सिर्फ आपकी रात के लिए, हाँ जी, अगर तो आपको टाइम चाहिए, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो रात में करनी होगी। 6 बजे से पहले आपको किसी ना किसी तरीके से करनी होगी सर। सर एक छोटी सी है सर, मेरी भतीजी फौत हुई है कल रात ने दफनाई है। ठीक है, उसके लिए भी परेशान थे, और अब मुड़ ये भी बच्ची है, तो इंशाल्लाह जो आपके साथ हम वादा करेंगे वो उस पे पूरा भी उतरेंगे। ठीक है जी, मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ, ये सलार ग्रुप है, ये बहुत हराम ज्यादा है, ये नहीं देखता, वो एक है इसका जो सदर है ना, वो नहीं देखता कोई मारते वक्त। अच्छा, हाँ जी, मैं इसलिए आपसे कॉपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि लड़की मुझे देखती पता चल जाती कैसी है कैसी नहीं। सलार ग्रुप है जी, अच्छा, चले सर, अच्छे भी बहुत बेच इंसान होते हैं, जब आप लोग अच्छे हैं, आप मुझे ठीक लग रहे हैं। अल्लाह पाक। मैंने इसकी सिस्टर के नाम से नंबर सेव था, मैंने उधर कॉल किए, भाई वकार के नाम से सेव था, उधर कॉल किए, मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा अभी तक। इस बात को 12 घंटे हो गए सर। मुझे नहीं पता नहीं, हमें तो पता सिर्फ अभी चला है, तो मैं इसलिए इस नंबर पे कॉल की है मैंने, तो ठीक है, आप ना, मैं 12 बजे आपकी लड़की से बात करवाऊंगा, 12 बजे मुझे कुछ ना कुछ मेरे पास जो है ना वो मेरे जहन में लाएं कि आप किस टाइप पेमेंट करेंगे और कितनी करेंगे। ठीक है, आपके पास सर 2.5 घंटे का टाइम है। बात पहले भी किसी से हुई है जी, किसके साथ हुई है बात पहले? मेरी बात हुई है कोई सिस्टर के नाम से, कोई मेरे ख्याल से गुफ्ता लिखा हुआ था। अच्छा, नाज़रीन, ये जो एक मामला है अगवा का और अगवा पर एतवान का, बेसिकली ये मैसेज मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि ये ख़ातून बेचारी ने खुद अपनी मदद आपके तहत, इस बच्ची ने जो किडनैप थी, उसने अपनी बहनों का मतला किया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, फिर उसी ने लोकेशन अपनी सेंड की। ये मुलजमान की तस्वीर हैं, ये भी नज़र आ रही होंगी आपको। तो पुलिस अगर चाहती तो ये 24 घंटे पहले भी बाजियाब हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने रवायती काम करते हुए पहले इनको प्रोब किया, पहले इनको देखा, इन्हीं की तफ्तीश शुरू कर दी, इनके घर के दरवाजे तोड़े, हर चीज़ की। अगर पुलिस टाइमली वर्कआउट करती तो हो जाता, इन बच्ची पहले बाजियाब हो जाती। और यहाँ पुलिस ने एक और भी इनके साथ आप कह दें कि इनको एतमाद में लिया, और एतमाद में लेते हुए जो दफ़ा अगवा ब एतवान की बनती थी वो उन्होंने जस्ट सिर्फ अगवा में वो दफ़ा दर्ज की, जबकि वो जो बच्ची है मुतासरा, उसकी कहानी आपने सुनी, उसने रोते हुए अपनी कहानी जो है वो बयान की कि वो किस कर्ब से गुजरी और किस तरह वो लोग उसको यहाँ से उठा कर ले गए और कैसे उसको वहाँ पे रखा, और कितना दीदा दलेरी से ये जो अफराद हैं ये इनको कॉल करते हैं और पहले इनको कहते हैं कि बच्ची हमारे पास है,
पैसे नहीं दोगे तो मार देंगे, और पैसे भी वो डॉलर्स में मांग रहे हैं कि हमें डॉलर्स में पैसे दो, और वो खुद इनको वॉइस नोट कर रहे हैं। उन्होंने ही पुलिस को जो है लोकेशन दी है, फिर पुलिस ने उस लोकेशन पे जाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया। एक मुलजम जो है उमर खल, एक वो और एक बिलाल है। अब हर जगह ज़बान ज़द आम है कि मुलजमान को सीसीडी के हवाले किया जाए। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन जो है, इनकी भी यही अपील है, वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर। आपकी अपील क्या है? सर हमारी अपील है कि पाँचों के पाँचों मुलजिम पकड़े जाएं और कोई ऐसा जो है ना वाक़या किसी और बहन के साथ ना हो। हम लोग तो मरियम नवाज़ के आने में बहुत सेफ फील कर रहे थे कि हम बहुत सेव हो गई हैं बहनें। बेटियां बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थी, स्कूटी में निकलना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो हमारे साथ वाक़या हुआ है उन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे साथ। हमारी ये अपील है, मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है, हमारा जो केस है ख़ुद देखें उनको कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया गया है। तो पाँचों के पाँचों मुलज़िम पकड़े जाएं और उनको सज़ा दी जाए, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा में। अगर हमारे हथ होते तो हम उनको बहुत बुरी सज़ा देते। नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट हुई एक ऐप से कि इन बहनों ने अपनी दो बहनों के रिश्ते के लिए उस ऐप पे अपनी दोनों बहनों की प्रोफाइल अपलोड की ताकि उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल सके। लेकिन इनको क्या पता था कि उन कमबख्तों ने इनकी बहन का नंबर वहाँ से चोरी किया, उसके बाद इनको कॉल्स करके इनको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उनके जो मज़मूम इरादे थे उनका इनको नहीं पता था। ख़वातीन होती हैं, भोली भाली होती हैं, बातों में आ जाती हैं। उसी बातों में आके एक हमारी जो बहन है, इनकी छोटी बहन है, उसको अगवा कर लिया गया। बाद में उसके साथ बहुत ज़्यादती की गई, बहुत जुल्म किया गया। वो बच्ची बड़े कर्ब में है। तो मैसेज यही दूंगा मैं आवाम को कि अगर वो अपनी बच्चियों के प्रोफाइल्स अपलोड करते हैं तो खुदारा इनको चेक कर लिया करें, चेक पर चेक कर लिया करें कि वो लोग कैसे हैं, वो कैसे लोग हैं। और बच्चियों को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो जब अगर ऐसे किसी ऐप के साथ मुंसलिक हैं और उनको कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ अशखास की, मुख्तलिफ लड़कों की, मुख्तलिफ ख़वातीन की, हम शादी करना चाहते हैं, उनसे भी इज्तनाब करें जब तक कि उनके बड़े उसमें मौजूद ना हो। अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।